हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। दिस इज आर के चौधरी और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्बोकेटाइन का सेकेंड लेक्चर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप देख लेना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग देना स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो बच्चे, कार्बोकेटाइन जो है एक अनस्टेबल स्पेसिस होता है। क्यों अनस्टेबल होता है? क्योंकि इट इज 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। मीन्स की कार्बन के वैलेंस शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, अब कार्बोकेटाइन को कौन स्टेबल बनाएगा? तो कोई भी स्पेसिस जो इसको इलेक्ट्रॉन देगा वो उसको स्टेबल बनाएगा, और कोई भी स्पेसिस जो इसके इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा वो क्या करेगा? इसको अनस्टेबल बनाएगा। ठीक, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जो होता है बच्चे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम। पॉजिटिव चार्ज का इंटेंसिटी कार्बन पर जितना ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतना ही कम होगा। ओके, चलो अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा फैक्टर जो है कार्बोकेटाइन को स्टेबल बनाता है। ठीक, तो इसको नोट कर लो आप। ओके, तो देखते हैं फिर हम लोग। तो लिखना कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, depends on various factors. First, aromaticity. Second, मेजोमेरिक इफेक्ट, और हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट भी कर सकते हैं। ब्रैकेट में आप रेजोनेंस इफेक्ट लिख लेना, क्योंकि बिना रेजोनेंस का मेजोमेरिक इफेक्ट हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते हैं। ओके, थर्ड, हाइपर कंजुगेशन, एंड फोर, इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, अब कहोगे कि सर क्या यही 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है? नहीं, और कुछ फैक्टर होता है, डिपेंड करता है, बट मेजर ये 4 फैक्टर होता है जिस पर कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी डिपेंड करता है। ओके, नोट करो इसको। चलो आगे बढ़ें। अब हम लोग देखते हैं बच्चे कि कौन सा फैक्टर कितना ज्यादा इफेक्टिव होता है ना? कौन सा फैक्टर कितना ज्यादा इफेक्टिव होता है? तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एरोमेटिसिटी। क्या करेगा? तो इंक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। सेकेंड, मेजोमेरिक इफेक्ट, और मेजोमेरिक इफेक्ट में 2 टाइप का होता है बच्चे, प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट। मीन्स पॉजिटिव मेजोमेरिक इफेक्ट और निगेटिव मेजोमेरिक इफेक्ट। तो फर्स्ट लिखना आप प्लस एम इफेक्ट, इट ऑल्सो इंक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट, माइनस एम इफेक्ट, इट डिक्रीजेज स्टेबिलिटी, ये स्टेबिलिटी को घटाता है। फोर्थ, हाइपर कंजुगेशन, इंक्रीजेज स्टेबिलिटी। और नेक्स्ट, प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि आई इफेक्ट भी 2 टाइप का होता है, एक प्लस आई इफेक्ट, दूसरा माइनस आई इफेक्ट। इट ऑल्सो इंक्रीजेज स्टेबिलिटी
माइनस आई इफेक्ट इट डिक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, डिक्रीजेज स्टेबिलिटी। ओके, अब हमें यह भी देखना है कि कौन सा फैक्टर कितना ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो मैं यहां आपको एरो के माध्यम से बता रहा हूं। ओके, देखो हमने अपवर्ड एरो दिया है। अपवर्ड एरो का मीनिंग यहां क्या हो रहा है, तो अपवर्ड एरो का मीनिंग है स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। ठीक, अब यहां 4 एरो हैं, इधर 3 एरो हैं। 4 एरो मीन्स की एरोमेटिसिटी जो है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को ज्यादा बढ़ाता है एज कंपेयर टू प्लस एम इफेक्ट से। नेक्स्ट है माइनस एम इफेक्ट, डाउनवर्ड एरो दिया है मैंने। डाउनवर्ड एरो मीन्स स्टेबिलिटी को घटा रहा है, और कितना घटा रहा है, तो जितना प्लस एम इफेक्ट स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है बच्चे, उतना ही माइनस एम इफेक्ट क्या करता है, तो ये स्टेबिलिटी को घटाता है। नेक्स्ट हाइपर कंजुगेशन, ये भी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, लेकिन प्लस एम इफेक्ट और एरोमेटिसिटी से कम, है ना, मीन्स की ये कम इफेक्टिव होता है किससे, तो प्लस एम इफेक्ट से और एरोमेटिसिटी से। नेक्स्ट प्लस आई इफेक्ट, ये भी बढ़ाता है लेकिन कम, है ना, किससे, तो हाइपर कंजुगेशन से। और माइनस एम इफेक्ट ये सॉरी माइनस आई इफेक्ट ये स्टेबिलिटी को घटाता है। ओके, लेकिन कम एज कंपेयर टू माइनस एम इफेक्ट। मीन्स कि अगर आप देखो इन सारे इफेक्ट में, तो सबसे डोमिनेंट इफेक्ट जो होता है वो होता है एरोमेटिसिटी। यानी कि आपको सबसे पहले क्या देखना है, तो एरोमेटिसिटी देखना है। देन आपको देखना है एम इफेक्ट, यानी प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट। ठीक, उसके बाद आपको देखना है हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन, एंड देन प्लस आई इफेक्ट। ओके, तो ये मैंने आपको सिर्फ उसके लिए बताया जो कि स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है, मीन्स कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। ठीक, तो आपको ये चीज फॉलो करना है। ओके, नोट करो। चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओके, क्वेश्चन को आप नोट कर लो। हो गया? ओके, चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मैंने क्या कहा, सबसे पहले आपको क्या देखना है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि कंपाउंड एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। तो ऑल दिस कंपाउंड्स मीन्स ऑल दिस कार्बोकेटाइंस आर नॉन एरोमेटिक। ओके, सेकंड फिर क्या देखना है आपको, सेकंड देखना है कि मेजोमेरिक इफेक्ट हो रहा है, तो मेजोमेरिक इफेक्ट यहां नहीं हो रहा है। मेजोमेरिक इफेक्ट मीन्स रिजोनेंस, और रिजोनेंस इधर नहीं हो रहा है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट इफेक्ट क्या है, तो सबसे पहले मैंने क्या कहा आपको, एरोमेटिसिटी, देन मेजोमेरिक इफेक्ट मीन्स रिजोनेंस इफेक्ट, देन हाइपर कंजुगेशन, एंड देन आई इफेक्ट। ओके, तो ना एरोमेटिक है और ना ही तो रिजोनेंस हो रहा है, हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, और इंडक्टिव इफेक्ट भी हो रहा है। लेकिन हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट में पहले हमें किसका देखना है, तो पहले हमें हाइपर कंजुगेशन देखना है। ओके, तो अब देखो बच्चे कि यहां नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना है, तो 2 है ना। अल्फा हाइड्रोजन मीन्स नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम, और हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम जितना ज्यादा होता है उसकी स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होती है। अब कौन सा अल्फा हाइड्रोजन है, तो जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसके जस्ट एडजेसेंट वाले जो कार्बन है उस पर देखना है आपको कितने हाइड्रोजन है, वही अल्फा हाइड्रोजन होता है, मीन्स हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम होता है। ठीक, तो इधर अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गया, 2 हो गया। इधर अल्फा हाइड्रोजन देखो कितने हो गया, तो 3 और 3 6 हो गया। और इधर अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गया, 3 3 6 और 3 9। ओके, और हम लोग जानते हैं क्या, तो हम लोग जानते हैं कि स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, और हम लोग कह सकते हैं नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखना।
तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा? तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल हो जाएगा बच्चे वो हो जाएगा आपका 3 देन 2 देन 1। ओके, और हम लोग जानते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। क्योंकि ये कार्बोकेटाइन आपका कौन सा डिग्री का है? 3 डिग्री का है, ये 2 डिग्री का है और ये 1 डिग्री का है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि 3 डिग्री क्या होता है। अगर कोई कार्बन और कोई कार्बन क्या, तो यहाँ जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है ना, उस कार्बन को देखना है। तो अगर वो कार्बन 3 कार्बन से अटैच्ड है डायरेक्टली, ओके, तो वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हो जाएगा। अगर पॉजिटिवली चार्ज कार्बन अगर 2 कार्बन से अटैच्ड है डायरेक्टली, तो वो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन हो जाएगा। और अगर पॉजिटिवली चार्ज कार्बन 1 कार्बन से अटैच्ड है तो वो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन हो जाएगा। दिस इज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, दिस इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन एंड दिस वन इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। ओके, क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अलाइल कार्बोकेटाइन, है ना। फर्स्ट लेक्चर में मैंने टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन बताया है, आप उसको जरूर देख लेना, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो दिस वन इज अलाइल कार्बोकेटाइन। ये जो है बच्चे इसको हम लोग बेंजाइल कार्बोकेटाइन कहते हैं, और दिस इज प्रोपाइल कार्बोकेटाइन। ओके, चलो अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना है? तो सबसे पहले हमें देखना है एरोमेटिसिटी। ओके, अब इस तीनों में देखो, दिस वन इज एरोमेटिक, ये एरोमेटिक है। अगर ये एरोमेटिक है तो डेफिनेटली सेकंड की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। अब हम लोग आते हैं फर्स्ट और थर्ड पर। फर्स्ट थर्ड में देखो बच्चे कि फर्स्ट में रेजोनेंस हो रहा है ना, मीन्स की दिस इज कंजुगेटेड सिस्टम। कैसे? प्लस चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, है ना। अगर आप रेजोनेंस अगर आप जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि रेजोनेंस होने का चांसेस कहाँ है। तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, ओके, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज। अगर इस तरह का कंडीशन है अगर किसी स्पीशीज में तो वहां रेजोनेंस होगा। ओके, चलो, तो दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन। और ये जो है बच्चे इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है। ओके, तो फिर हम लोग क्या देखेंगे? तो रेजोनेंस के बाद फिर हम लोग क्या देखेंगे? तो एरोमेटिसिटी, देन रेजोनेंस, देन हाइपर कंजुगेशन। और हाइपर कंजुगेशन की अगर हम लोग बात करें तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन तो यहां होगा वो क्या होगा? तो 2 होगा। ठीक, तो फिर स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? तो 2 1 एंड देन 3। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो कि साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन, साइक्लोब्यूटाइल कार्बोकेटाइन एंड दिस वन इज साइक्लोपेंटाइल कार्बोकेटाइन। कोई एरोमेटिक है क्या? नहीं, कोई एरोमेटिक नहीं है। रेजोनेंस हो रहा है क्या? नहीं, है ना, रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो फिर हम लोग क्या देखेंगे? नेक्स्ट हाइपर कंजुगेशन। अब हाइपर कंजुगेशन हम लोग देखेंगे तो बच्चे, तो आप देखो कि टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ। तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इधर 4 हो जाएगा। अब कहोगे कैसे 4 होगा सर? तो देखो इधर 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन। नहीं, मैंने क्या कहा कि पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के जस्ट एडजेसेंट वाले कार्बन पर देखना है आपको कितने हाइड्रोजन है। तो इस पर और इस पर देखो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं। तो 4 हो गया। इधर आओ, इधर भी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 4 ही होगा, है ना, 4। और इधर भी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जो है वो 4 ही होगा। तो फिर हम लोग हाइपर कंजुगेशन से भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं, है ना। हाइपर कंजुगेशन से भी हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। तो फिर हम लोग क्या देखेंगे? तो नेक्स्ट एंड लास्ट हम लोग देखेंगे आई इफेक्ट। ओके, और अल्काइल ग्रुप जो है आप जानते हो कि अल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप होगा उतना ही ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। अब इसमें आप देखो 2 मिथिलीन ग्रुप हैं, इसमें 1 2 3 मिथिलीन ग्रुप हैं, इसमें 1 2 3 4 मिथिलीन ग्रुप हैं। ओके,
तो सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट कहां होने जा रहा है? तो थर्ड में होने जा रहा है, देन सेकेंड, देन फर्स्ट। और दूसरी बात ये कि रिंग का साइज जैसे जैसे बढ़ता है उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी वैसे वैसे बढ़ता है, इसलिए सबसे ज्यादा जो स्टेबल हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा, देन सेकेंड एंड देन फर्स्ट। ओके, चलो कुछ क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? तो CH3CH2 प्लस इथाइल कार्बोकेटाइन, CH ट्रिपल बॉन्ड C प्लस और CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस। ओके, इसको लोग विनाइल कार्बोकेटाइन कहेंगे। ठीक, अब यहाँ हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो रेजोनेंस नहीं हो रहा है। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि सर यहाँ तो रेजोनेंस होगा, बट बच्चे यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा। प्लस चार्ज जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसी से ट्रिपल बॉन्ड है ना, उसी से डबल बॉन्ड है, तो यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा। ओके, रेजोनेंस नहीं होगा, एरोमेटिक नहीं है। हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन की बात करें तो यहाँ तो हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन है लेकिन इधर नहीं है ना। तो हम लोग किसको देखेंगे? तो हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे, और उसके लिए हमें देखना है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देखो, अगर इधर हम लोग बात करें तो यहाँ जो है कार्बन की जो हाइड्रोजन है वो sp3 है, इधर sp2 और इधर sp। ठीक है, सॉरी, इधर sp और इधर sp2, ठीक, इधर sp3। अब कहोगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या होगा? तो देखो बच्चे, हम लोग जानते हैं कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज उसको ज्यादा अनस्टेबल बनाता है। ओके, तो यहां जो है सबसे ज्यादा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन की अगर हम लोग बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा? तो ये वाला कार्बन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां जो है एस कैरेक्टर ज्यादा है, और कितने हैं? तो इधर 50% एस कैरेक्टर है और 50% पी कैरेक्टर है। कैसे? तो 1 एस और 1 पी है, तो 50% एस कैरेक्टर हो जाएगा और 50% पी कैरेक्टर हो जाएगा। इधर एस कैरेक्टर कितने होगा? तो इधर हो जाएगा बच्चे एस कैरेक्टर 33.33%, और इधर जो एस कैरेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 25%, क्योंकि टोटल 4 है। ठीक है, तो एस कैरेक्टर 25%। अब हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर का। अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप इसको लिख लेना। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर का। परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही ज्यादा होगा, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज उसको ज्यादा अनस्टेबल बनाता है। ठीक, इसका मीनिंग है कि ये वाला जो स्पेसिस है ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ 50% एस कैरेक्टर है, मींस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका सबसे ज्यादा है, इसलिए जो ऑर्डर हो जाएगा बच्चे वो क्या हो जाएगा? तो सबसे ज्यादा जो है, क्योंकि हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल जो है वो 1 हो जाएगा, देन 3 हो जाएगा और देन 2। ये हो जाएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोकेटाइन, दिस इज साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन, है ना, और दिस वन इज इथाइल कार्बोकेटाइन। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है? एरोमेटिसिटी। और ये जो कार्बोकेटाइन आप देख रहे हो बच्चे, ये जो है दिस वन इज एरोमेटिक कार्बोकेटाइन। कैसे एरोमेटिक कार्बोकेटाइन है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, है ना। अच्छा, एरोमेटिक होने के लिए क्या होना चाहिए? तो एरोमेटिक होने के लिए क्या होना चाहिए? तो साइक्लिक होना चाहिए, कंप्लीट रेजोनेंस होना चाहिए, है ना, प्लेनर होना चाहिए, और उसमें जो है इलेक्ट्रॉन पेयर या बॉन्ड पेयर जो होना चाहिए वो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर या बॉन्ड पेयर होना चाहिए। मींस की हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए, है ना। और उस बेसिस पर अगर हम लोग देखें तो दिस वन इज एरोमेटिक कंपाउंड। ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ये नॉन एरोमेटिक है, और ये भी नॉन एरोमेटिक है। तो
ये तो क्लियर है कि 1 जो है सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब हम लोग आते हैं सेकेंड और थर्ड में। सेकेंड और थर्ड में बच्चे हम लोग क्या देखेंगे, तो एरोमेटिक नहीं है, रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो फिर हम लोग क्या देखेंगे, हाइपर कंजुगेशन। और हाइपर कंजुगेशन देखेंगे तो इसमें टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जो है वो आपका कितना है, तो अल्फा हाइड्रोजन जो है इधर 4 है और इधर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, तो वो 3 है। इसलिए स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो 1 देन 2 देन 3। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें और इसमें आप देखो क्या डिफरेंसेस हैं। तो 4 मेंबर रिंग इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है। CH2 पर प्लस चार्ज इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है ना। रिंग का साइज सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है कि इस दोनों रिंग में डबल बॉन्ड है, इसमें भी डबल बॉन्ड है और इसमें भी डबल बॉन्ड है, ठीक। लेकिन डबल बॉन्ड तो दोनों में है बच्चे, लेकिन एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस ये है कि इसमें जो डबल बॉन्ड है वो कंजुगेशन में है। कंजुगेशन मींस कि यहां जो है रेजोनेंस हो रहा है, मींस दिस कार्बोकेटाइन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। ये कार्बोकेटाइन रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज हो रहा है। प्लस चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। लेकिन यहां आप देखो प्लस चार्ज सिंगल बॉन्ड है ना, मिस दिस इज नॉट कंजुगेटेड सिस्टम, मिस इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है। अब रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो फिर ये जो डबल बॉन्ड है ये किस तरह का इफेक्ट शो करेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो बच्चे ये जो है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और ये जो कार्बन है आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। और अभी जस्ट हमने कहा कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है ये ज्यादा जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन sp3। और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा इधर से, और विड्रॉ करेगा तो इसकी जो है स्टेबिलिटी वो क्या करेगा, और जो है घटाएगा। मीन्स ये वाला जो है ये जो कार्बन है ये कार्बन क्या करेगा, तो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा बच्चे। ओके, ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ये जो है रेजोनेंस, और इसमें जो है ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और नहीं हो रहा है तो फिर हम लोग देखेंगे हाइपर कंजुगेशन, और हाइपर कंजुगेशन देखेंगे तो इधर अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गया, टोटल 4 हो गया। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल हो जाएगा 2 देन 1, है ना, क्योंकि इधर कोई खींचने वाला तो है नहीं, है ना, कोई खींचने वाला तो है नहीं। तो 2 1 एंड देन थर्ड, दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिस क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, दिस वन इज बेंजाइल कार्बोकेटाइन। इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, तो इसका नेम है ट्रोपाइलियम आयन। ट्रोपाइलियम आयन, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कार्बोकेटाइन। मीन्स इसकी स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा होती है बेंजाइल कार्बोकेटाइन से, है ना। ऐसा नहीं कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ना, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है ट्रोपाइलियम आयन। और दिस वन इज साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोकेटाइन। अब देखो बच्चे यहां सारे के सारे एरोमेटिक हैं, ये भी हैं, ये भी हैं और ये भी हैं, लेकिन ट्रोपाइलियम आयन जो है एक्सेप्शनली ज्यादा स्टेबल होता है बेंजाइल कार्बोकेटाइन से, है ना। 2 देन 1 और उसके बाद क्या हो जाएगा 3। अच्छा 1 और 3 में 1 का ज्यादा होगा ही क्योंकि लार्ज साइज कंजुगेशन है, इसमें रेजोनेंस ज्यादा होगा, नंबर ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर मींस रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा होगा, इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर कम होगा, ठीक है। और स्टेबिलिटी जो है अगर रेजोनेंस हो रहा है और दो स्पेसिस में रेजोनेंस हो रहा है तो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, तो स्टेबिलिटी जो है स्टेबिलिटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर का, नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर का, ठीक है। जितना ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा उतना ही ज्यादा वो स्टेबल होगा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में
बेंजाइल कार्बोकेटाइन इधर भी है, बेंजाइल कार्बोकेटाइन इधर भी है और बेंजाइल कार्बोकेटाइन इधर भी है, तीनों में। लेकिन अंतर क्या है, तो इधर जो है नाइट्रो ग्रुप है और इधर भी नाइट्रो ग्रुप है। फर्स्ट वाले में कोई ग्रुप नहीं है। ठीक, अब हमें यह देखना पड़ेगा कि ये नाइट्रो ग्रुप किस तरह का इफेक्ट शो करता है। ठीक है, तो अगर आपने रेजोनेंस पढ़ा है तो आपको जरूर पता होगा कि ये जो है ना, -m इफेक्ट शो करता है। ठीक, और -i इफेक्ट। ठीक, लेकिन पहले हमें देखना है किसको, तो मेसोमेरिक इफेक्ट को हमें देखना है। ठीक, अब बच्चे ये नाइट्रो ग्रुप यहां पैरा पोजीशन पर है, दिस वन इज, है ना, पैरा पोजीशन, ये इसको हम लोग पैरा पोजीशन कहते हैं, है ना, इधर पैरा पोजीशन पर है और इधर किस पर है, तो इधर मेटा पोजीशन पर है ना। अब कहोगे सर क्या होगा इससे, पैरा पोजीशन और मेटा पोजीशन पर होने से क्या होगा, तो होगा क्या होगा बच्चे, देखो जब नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन पर या आर्थो पोजीशन पर होता है तो वो -m इफेक्ट शो करता है। मींस कि यहां जो है नाइट्रो ग्रुप -m इफेक्ट शो करेगा। -i इफेक्ट तो करेगा ही, नो डाउट, है ना, लेकिन चूंकि -m इफेक्ट शो कर रहा है तो हमें, है ना, -m इफेक्ट को देखना है, -i इफेक्ट को यहां देखने की कोई जरूरत नहीं है। सेकेंड वाले में ये मेटा पोजीशन पर है और बच्चे मेटा पोजीशन पर जो है नाइट्रो ग्रुप या कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, वो -m इफेक्ट शो नहीं करता है। यहां क्या करता है, तो -i इफेक्ट शो करता है। और हम लोग जानते हैं कि -m इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव होता है। मीन्स कि ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा विड्रॉ करेगा, किससे, रिंग से। मीन्स कि अगर इलेक्ट्रॉन ये विड्रॉ करता है तो एक तो पहले से ही, है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करेगा, है ना, इसके कारण जो है इलेक्ट्रॉन की कमी और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। मीन्स कि ये क्या करेगा, स्टेबिलिटी को और घटा देगा। तो सबसे कम स्टेबल कौन सा हो जाएगा, ये, उसके बाद ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि यहां कोई ग्रुप नहीं है जो इसके इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करे। मीन्स कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इधर नहीं है, इस दोनों में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल हो जाएगा फर्स्ट, देन सेकेंड एंड देन थर्ड। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है रिंग की साइज जो है नंबर हम लोग बढ़ा रहे हैं। इसमें एक साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप है, इसमें 2 है और इसमें 3 है। और साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप, है ना, ये कौन सा इफेक्ट शो करता है बच्चे, तो ये जो है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट शो करता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट यानी कि +i इफेक्ट शो करता है। ओके, और +i इफेक्ट शो करता है तो ये क्या करेगा, इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। लेकिन यहां देखो 1 है, इधर 2 है, तो ये इसका जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी होगा वो ज्यादा हो जाएगा फर्स्ट के कंपैरिजन में, और थर्ड का और भी ज्यादा हो जाएगा। ओके, तो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर हो जाएगा 3 देन 2 एंड देन 1। ठीक, अच्छा, इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट है ना, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। ठीक, तो आज इतना ही।